आखिर ये चीजें माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती हैं? और क्या होगा अगर तुम जमीन में एक सीधी सुरंग खोदकर उसमें कूद जाओ? और अगर तुम्हें भी लगता है कि ऊंट के इस हम्प में पानी स्टोर होता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। और आखिर कैसे ये छोटा सा बीटल जंगल के पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल में रखता है? और गलती से भी इस लड़की से इसका नाम मत पूछ लेना। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है इसके नाम में? ये तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो और वीडियो पॉज करके कमेंट में रेडी लिख दो, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो देखने के लिए रेडी हो या नहीं। तो जाओ और अभी जाकर कमेंट करो। नंबर 10, ये है गूगल गियर्स, जिसमें 100 गियर्स हैं और हर गियर के पास 100 टीथ हैं। इस गियर की डिजाइन कुछ ऐसी है जो फिजिक्स के सभी रूल्स को एक नए रूप में समझने पर मजबूर करती है। इसका हर गियर अपने पिछले गियर से 10% स्लो रोटेट करता है। इस कमाल के मैकेनिज्म की वजह से इसका आखिरी गियर 14 बिलियन साल बाद घूमेगा। और जब ये आखिरी गियर अपने घूमने का सिलसिला शुरू करेगा तो उसका टॉर्क इतना ज्यादा होगा कि वो पूरी यूनिवर्स का वेट उठा सकेगा। मतलब क्या चीज है भाई। नंबर 9, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कभी कभी हमारी हड्डियां क्यों चटकती हैं? तो देखो, हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं जिनमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोविमल फ्लूइड बोलते हैं। ये लिक्विड हमारी हड्डियों की मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या हड्डियों को खींचते हैं तो हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है वो भी खिंचता है, जिससे इस लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं। और जब यही एयर बबल फूटते हैं तो चट चट पट पट की आवाज आती है, यानी कि हमारी हड्डियां चटकती हैं। मगर क्यों? नंबर 8, जापान में इस लकड़ी जोड़ने की टेक्निक को देखकर मेरे मुंह से यही निकलता है, इतना सुकून। इस टेक्निक को सशिमोनो कहते हैं। इसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए ना ही कील लगती है और ना ही ग्लू, बस कुछ खांचे बनाकर उसमें लकड़ी को घुसाकर फिट कर दिया जाता है। इस टेक्निक से बना फर्नीचर सदियों तक अपनी मजबूती बनाए रखता है और अगर कभी कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो जॉइंट खोलकर आराम से एक नया वाला डाल सकते हो। इस तरह का फर्नीचर बनाने में बहुत ज्यादा बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है। इससे अच्छा तो कील ठोक ठाक के साइड में करो। नंबर 7, भाई इंडिया के इस स्टेट का नाम और शेप इतना यूनिक है जिसे देखकर आप भी यही बोलोगे, वाओ नाइस। इस स्टेट का नाम है केरला, जो इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर में साउथ की तरफ लोकेटेड है। और केरला नाम बिल्कुल करेले से मैच करता है। और अगर आप केरला का मैप भी देखो तो उसका शेप भी एक करेले की तरह लगता है। मतलब अमेजिंग। नंबर 6, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ गायों के पेट में ऐसे छेद क्यों किए जाते हैं? देखो, गाय के पेट में छेद इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर होने वाले डाइजेशन सिस्टम को समझा जा सके। दरअसल गाय के पेट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े कंपार्टमेंट में छेद किया जाता है जिसे कैन्यूला कहते हैं। इस छेद के जरिए साइंटिस्ट गाय के पेट के अंदर चल रहे प्रोसेस को डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे खाना कैसे टूटकर डाइजेस्ट होता है, बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं और पेट के अंदर गैस या इन्फेक्शन तो नहीं है। इससे उन्हें मालूम पड़ता है कि किस तरह का चारा गाय के लिए सूटेबल है ताकि वो ज्यादा हेल्दी रहे और दूध का उत्पादन भी भारी मात्रा में करे। नंबर 5, भाई गलती से भी इस लड़की से इसका नाम मत पूछ लेना, क्योंकि इसका नाम सुनकर तो चिन्नस्वामी, मुत्तस्वामी, भिड़ुगोपाल अय्यर भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि इसका नाम इतना बड़ा है जिसे लिखने में 2 फीट का पेपर लगता है और इसे खुद अपना नाम याद करने में पूरे 15 दिन लगे थे। लेकिन भाई इसका ऐसा भी क्या नाम है, आप खुद ही सुन लो। It's Rose Shandy, Antonishan, Vision, Keishan, Simon, Drew, Shalinda, Shakane, Ronquel, Ninja, Shamika, Shanet, Tamika, Shawahini, Viansha, Kani, Satsan, Janish, Marine, Konsai, Kanisha, Devon, Yvonne, Latani, Sivan, Tay, Pranky, Salaviva, Zanfisa, Jesslyn, Sajave, Loya, Vet, Spark, Me, Sandra, Kate, Kati, Vishon, Oli, Vakashawa, Lisa, Young Scott, Southwest, come, and my last name is Williams. नंबर 4, क्या होगा अगर तुम जमीन में एक सीधी सुरंग खोदकर उसमें कूद जाओ? जैसे ही तुम गिरना शुरू करोगे पृथ्वी की ग्रेविटी तुम्हें खींचने लगेगी और तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी और कोर तक पहुंचते पहुंचते तुम अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच जाओगे। फिर जैसे ही तुम कोर पार करोगे वैसे ही ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगी और तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगेगी और एंड में जब तुम दूसरी तरफ निकलोगे तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी और ये पूरा सफर 38 मिनट और 11 सेकंड का होगा, जो कि शायद बिना किसी रॉकेट के पृथ्वी के अंदर जाने का सबसे तेज तरीका है। नंबर 3, भाई ये एक ऐसा बीटल है जो दिखता तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। देखो, इसका नाम है डंग बीटल, क्योंकि ये जानवरों जैसे हाथी, गाय, भैंस के डंग यानी गोबर को ऐसे गेंद बनाकर धकेलते हैं और जंगल की सफाई के साथ साथ गोबर में मौजूद सीड्स और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को और भी ज्यादा हेल्दी और उपजाऊ बना देते हैं। ये बीटल गोबर को धकेलकर कहीं ले जाते हैं और उस पर अपने अंडे देते हैं, जिससे जब उनके बच्चे निकले तो उन्हें तुरंत रेडीमेड खाना मिल जाए। ये डंग बीटल जंगल के पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल में रखता है। मतलब अगर डंग बीटल भाई इस दुनिया पर नहीं होते किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई।
नंबर 2, भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि ऊंट अपने इस हम्प में पानी स्टोर करके रखता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो, एक एवरेज इंसान सेफली एक बार में 1 लीटर तक पानी पी सकता है, लेकिन ऊंट एक बार में लगभग 100 लीटर तक पानी पी सकता है। और ऊंट इस पानी को अपने हम्प में नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद नलियों में स्टोर करके रखता है, जिन्हें हम ब्लड स्ट्रीम बोलते हैं। और ऊंट के इस हम्प में फैट स्टोर होता है जो ऊंट को टाइम टाइम पे एनर्जी देता रहता है। नंबर 1, भाई ये चीजें माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती हैं? सबसे पहले ग्रास, जो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी दिखती है। देखने पर लगता है जैसे ये स्माइल कर रही हो, और स्माइल भी ऐसी है जैसे गार्डन में हमारे वेलकम के लिए ही खड़ी हो। नेक्स्ट, भाई जो चींटी हम रोज देखते हैं वो माइक्रोस्कोप में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। ये देखो, माइक्रोस्कोप में चींटी कुछ ऐसी दिखती है। मतलब भाई अगर रियल लाइफ में ये इतनी बड़ी होती तो क्या होता, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट, भाई गैस करो ये कहाँ का होल है। ना गलत मत समझना, क्योंकि ये वो नहीं जो आप समझ रहे हो। दरअसल जब हमारे इंजेक्शन लगता है तो उस जगह को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, भाई जिस टंग से हम खाने का टेस्ट लेते हैं वो माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसी दिखती है, जिसके ऊपर ऐसे खांचे देखने को मिलते हैं, और यही आपके टेस्ट बड्स होते हैं। नेक्स्ट, भाई अंडा तो आप सबने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है? तो आओ देखते हैं। भाई जब अंडे के छिलकों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब मुझे तो ये बिल्कुल स्मूथ लगता था, लेकिन सच्चाई अब पता चली। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना, और ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।